हेलो गाइस, तो आज जो एनीमे हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है हेल्स पैराडाइज एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है सागिरी के पापा यामादा एसमोन की चीज़ें। एक दिन दिखाया जाता है कि एक क्रिमिनल उनसे कहते हैं कि उन्हें एग्जीक्यूट कर दें। तो दिखाया जाता है कि वो अपना लास्ट रूटीन परफॉर्म करते हुए उनकी रिक्वेस्ट को मानते हैं और उनके सिर को काट देते हैं। लेकिन हैरानी की बात ऐसी होती है कि जब वो जिस इंसान का सिर काटते हैं उसे ये महसूस ही नहीं होता कि उसका सिर कट चुका है। वो एक ऐसा स्ट्रोक था जिससे सारे के सारे दर्द, सारे की सारी अननेसेसरी फीलिंग्स सब गायब हो गए। तभी सागिरी कहती है, मेरा सिर्फ एक ही गोल था जो मैं अचीव कर पाऊँ, अपने पापा की तरह एक सिंगल स्ट्रोक जिससे किसी को भी कोई दर्द या कोई भी सफरिंग ना हो। तभी दिखाया जाता है कि सागिरी भी धीरे धीरे लोगों को स्लाइस करना शुरू कर देती है, लेकिन जो उसकी स्वाड होती है वो डर से भरी होती। तो वहीं खड़ा हुआ एसमोन उसे कहता है कि अगर तुम इसी तरह से डरी हुई नज़र आओगी तो जितने भी क्रिमिनल होंगे वो मरते समय सफ़र करेंगे। तो दिखाया जाता है वो अपनी प्रैक्टिस करती ही रहती है। तो तभी एक एसमोन उसे कहता है, अभी भी तुम इतना डरती हो, देखो अपनी ब्लेड पे सागिरी। तो जैसे ही वो अपनी ब्लेड पे देखती है उसे रियलिटी दिखती है, उसे दुख दिखता है। वो कहती है कि जो मेरा फियर है उसकी वजह से मेरी स्वाड जो है वो भारी होती जा रही है। वो कहती है जिन क्रिमिनल को मैं एग्जीक्यूट करती हूँ उनका पेन, उसकी वजह से मेरी स्वाड भारी होती जा रही है, मैं क्या करूँ। वो कहती है मैं कैसे अपने हार्ट को दूर करूँ, इसमें जो भी हेजिटेशंस हैं, जो भी फियर हैं, जैसे कि मेरे पिता करते थे। तभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे के सारे क्रिमिनल को मुंह पे मास्क लगा के लाया जाता है और उनका वेलकम किया जाता है। एक इंसान कहता है आप सबका वेलकम है शोगन में। तो वहाँ सारे के सारे क्रिमिनल चिल्लाने लगते हैं ये क्या बकवास है। तो दिखाया जाता है वहाँ पर सारे के सारे क्रिमिनल्स को इकट्ठा किया होता है जो काफ़ी सीरियल किलर्स होते हैं। साथ में वहाँ पर लेजेंडरी एम्प्टी शिनोबी को भी लाया गया होता है जो कि गाबीमारू होता है। तभी गाबीमारू कहता है बहुत गर्मी लग रही है, इसमें तो सांस भी नहीं आ रही है, मैं देखना चाहता हूँ तोकुगामा को। तभी सागिरी कहती है तुम नहीं देख सकते। तभी एक इंसान बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे सीक्रेट मिशन के बारे में बताता हूँ। और वो कहता है जो भी इस विश को ग्रांट करेगा उसे पूरी आज़ादी मिलेगी। तभी वहाँ पर खड़ी सागिरी सोच रही होती है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये वैसे भी मरने ही वाले हैं, तो क्या मैं अपनी तलवार बिना हेजिटेशन के इनके ऊपर चला सकती हूँ। तो तभी वहाँ पर एक लड़की गाबीमारू से बात करती है। वो कहती है तुम्हारी फिजिक और तुम्हारे सफ़ेद बालों को देख के लगता है कि तुम ही गाबीमारू हो। और साथ ही कहती है तुम हमारी दुनिया में एक सेलिब्रिटी हो, लेकिन कहती है तुमने असली लाइफ में मुझे डिसअपॉइंट किया, तुम तो और भी छोटे हो अपने उम्र से और ये लोग तुम्हें भी यहाँ पर ले आए। वहीं सागिरी सोच रही होती है यहाँ पर गाबीमारू बिल्कुल ही अलग इंसान लग रहा है पहले के कंपैरिजन में, और सोचती है क्या ये इंसान भी दूसरे क्रिमिनल की तरह ही है जिनको हमने यहाँ पर इकट्ठा किया है, या फिर जैसा कि रूमर्स बताते हैं वैसा है। तो जैसे ही वो अपनी तलवार में देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। तभी वो इंसान जो बता रहा होता है वो कहता है कि हम तुम्हें बताएंगे उस आइलैंड के बारे में जहाँ पर तुम्हें जाना है। वो बताता है वो आइलैंड ऐसा है जिसे हम पैराडाइज कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं अर्थ का। सब क्रिमिनल कहते हैं क्या बोल रहे हो, हमें ये सब पता है, मुद्दे की बात करो। तो वहाँ पर एक खड़ा इंसान कहता है अपने मास्क उतार दो। सारे के सारे क्रिमिनल अपने मास्क उतार देते हैं और वो उन्हें एक इंसान से मिलाते हैं जो कि एक ऑफिसर होता है जो उस आइलैंड पे गया था और वहाँ से बचकर आया था। और बताते हैं कि देखो ये इंसान अब ह्यूमन बीइंग नहीं रहा है। वो बताते हैं जब ये वापस आया था तो इसकी बॉडी फूल गई थी और कुछ ही दिनों में इसके ऊपर फूल खिल गए। और बताते हैं अभी भी हमारे 60 लोग मिसिंग है। तो एक क्रिमिनल वहाँ से कहता है अरे ये क्या बकवास है, तुमने हमें ऐसा कभी बताया ही नहीं कि आइलैंड पे ऐसा भी होता है। तो तभी वो इंसान कहता है ये तो कुछ नहीं है, बस फूल ही तो हैं, तुम तो सारे क्रिमिनल हो। तो तभी वहाँ पर वो क्रिमिनल जोर से चिल्लाता है ये क्या बात है, क्या बकवास कर रहे हो तुम। तो तभी वो इंसान कहता है कि तुम्हें तो एग्जीक्यूशन मिलने वाला था, तुम तो मरने वाले थे, तुम्हें तो हमारी एक्सीलेंसी का शुक्रिया करना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें मौका दिया ऐसे प्योर लैंड में जाने। तो तभी एक क्रिमिनल कहता है तुम ऐसे आइलैंड के बारे में कह रहे हो जिसके बारे में तुम्हें भी नहीं पता,
वहाँ पर सच में अमृत है भी या नहीं। तो तभी वहाँ पर इंसान कहता है कि अगर तुम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते तो फ़ाइन है। पार्टिसिपेशन जो है वो वॉलंटरी है। जो पार्टिसिपेट करना चाहता है वो चले और जो नहीं चाहता वो ना चले। तो तभी एक क्रिमिनल कहता है मैं नहीं करूँगा, और वो वहाँ से वापस जाने लगता है। तो तभी दिखाया जाता है एक सागिरी आता है और उसके सिर को काट देता है। सारे के सारे देख के हैरान हो जाते हैं। और साथ में वो इंसान बताता है एक और डिटेल है। वो कहता है कि जब तुम आइलैंड में जाओगे तो तुम्हें एस्कॉर्ट करेंगे एसेमॉन, तुम एसेमॉन्स के साथ जाओगे। और साथ ही बताता है कि तुम सबको वैसे ही डेथ मिल चुकी है और वो उस आइलैंड में जाके चेंज नहीं हो गई। अगर तुम अपने आप उस आइलैंड में काम करने की कोशिश करोगे और स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे सिर को काट दिया जाएगा, क्योंकि एसेमॉन्स जा रहे होंगे तुम्हें वहाँ पर अकम्पनी करने। तो सब हैरानी से देखते हैं। तो उन्हें धोखा देने की कोशिश मत करना। और वो साथ में कहते हैं वहाँ पर ज़्यादा अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम सारे के सारे यामाता क्लैन के साथ एस्कॉर्ट किए जाओगे। अगर तुमने उनके किसी भी ऑर्डर को मानने से मना किया तो तुम्हारा भी वही हालत होगा जो इस आदमी का भी हुआ। और साथ ही बताते हैं तुम इनके लिए कुछ भी मैच नहीं हो। और साथ ही बताते हैं अगर तुमने अपने एस्कॉर्ट को इंटेंशनली मारा या फिर गलती से मरने दिया तो तुम भी मारे जाओगे। तुम्हें बिना अपने एस्कॉर्ट से वापस बोट से यहाँ आने नहीं दिया जाएगा। तो सारे के सारे कहते हैं अरे ये क्या कह रहे हैं। तो तभी दिखाया जाता है वो हेड एक आदमी को बुलाता है और कुछ कहता है। तो तभी वो आदमी बताता है, वो कहता है एक और चीज़, इससे पहले कि हम बोट पे जाएं हम तुम्हारे नंबर्स को कुछ कम कर देंगे। हम सबको वहाँ नहीं भेज सकते क्योंकि शिप में सिर्फ लिमिट नंबर ऑफ लोग ही आ सकते हैं और साथ में हमारे पास इतने ज़्यादा एसेमॉन्स नहीं हैं, इसीलिए हमें तुम्हारे नंबर्स को कम करना पड़ेगा। तो सारे सोचते हैं क्या कहना चाहते हैं। तभी एक क्रिमिनल दूसरे क्रिमिनल को मार रहा होता है और वो कहता है मुझे पता है कि क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि जो छोटे मोटे हैं उन्हें मार दो, और वो मार देता है एक क्रिमिनल को। तो दूसरा क्रिमिनल कहता है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है देखो उन्होंने देखा लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि एक दूसरे को मार दो, जो छोटे मोटे खिलाड़ी हैं उन्हें रास्ते से साफ कर दो। तो तभी वो इंसान कहता है हाँ, जो यहाँ पर मर जाएगा उसे वैसे भी हम अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो तभी क्रिमिनल्स के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। वो एक दूसरे को बहुत ज़ोरों से मारते हैं। वो एक दूसरे को जान से मार रहे होते हैं और वहीं उनका हेड देख के खुश हो रहा होता है। और वो कहता है आज के टाइम में और आज की एज में ऐसी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती ही नहीं है कि लाइफ और डेथ के स्ट्रगल को देखने की। और कहता है मैं अपनी आंखों से ऐसा देखना चाहता था। और दिखाया जाता है क्रिमिनल आपस में लड़ रहे होते हैं लेकिन उनके हाथ बंधे होते हैं। वहीं दिखाया जाता है वो इंसान हेड से बात करता है। हेड पूछता है रेड सील वाले कहाँ हैं। तो वहीं वो इंसान बताता है जो भी क्रिमिनल हमने यहाँ पर असेंबल कर रखे हैं कुछ ऐसे हैं जिनकी स्किल्स जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो अबनॉर्मल है, और उन्हीं को हमने रेड सील स्टैम्प से मार्क किया। और दिखाते हैं जैसे कि वो इंसान कहता है वो यंग होने के साथ साथ वो चोरों का सरदार है, वो एक टाइटन है, उसने सिटी ऑफ थीव्स को खोजा है। साथ ही में दिखाई जाती है एक लड़की जिसे कहते हैं वो औरत कल्प्रिट है, वो कौनची है जिसने कास्टर के हर एक रिटेनर को ख़त्म कर दिया। और दिखाया जाता है कि वो देखो उस इंसान को, वो फेंसिंग मास्टर है जिन्हें हम ड्रैगन ऑफ सॉर्ड भी कहते हैं या फिर पैरागॉन ऑफ जापान भी कहते हैं। और देखो वो इंसान जो लेटा हुआ है, कहते हैं ना उसे तलवार ना ही भाला उसे मार सकता है। और साथ ही कहते हैं वो देखो वो तो शो टॉपर है, वो है गाबीमारू द एम्प्टी। और दिखाते हैं गाबीमारू तो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला होता है। तभी एक आसेमॉन सागरी से कहता है सागरी ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा है। तो कहती है सर इज़न। और साथ में वो कहता है ये और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है जब हम उस लैंड पे जाएंगे। वो आपस में नहीं लड़ेंगे, वो तुम्हारे लिए भी डेंजर बनेंगे। क्या तुम उन्हें मार पाओगे जब वक्त आएगा। और साथ ही में बताता है तुम ऐसी जॉब के लिए सूट नहीं करती हो। और कहता है जो डॉटर होती है समुराई की उसे एक पीसफुल लाइफ जीनी चाहिए अपने स्टेट में। तो वहीं सागरी कहती है सर इज़न अगर ऐसा होता तो मैं ज़रूर करती। दिखाया जाता है पिछला सीन जब सागरी छोटी होती है कि किस तरह से बच्चे उसे परेशान करते हैं, पत्थर से मारते हैं और कहते हैं
वो देखो, वो आशा है, देखो उसे, वो डॉटर है आसिमोन की जो इंसानों को खाते हैं, मर्डरर, और उसको पत्थर से मारते हैं। तो तभी वहाँ पर वो एक स्वॉर्ड को देखती है जिसमें उसको रियलिटी दिखती है, अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है जो उसका वेट कर रही होती है। तभी वापस अभी का सीन दिखाया जाता है जिसमें क्रिमिनल कहते हैं चलो उस सामुराई को ख़त्म करते हैं, और वो औरत है, उसको मारना आसान रहेगा। तभी वहाँ पर रीज़न कहता है क्या तुम इन्हें मार सकती हो? तो दिखाया जाता है उन्हें मारने के लिए बढ़ती है। अचानक से वो बीच में रुक जाती है, लेकिन वो दोबारा बढ़ती है और उनका सिर काट देती है। और वो सोचती है आखिर क्यों, और वो कहती है कि मैं फाइन नहीं हूँ लोगों को मारने से। तो तभी दिखाया जाता है गाबीमारू हेड के पास जाता है। तो वहीं गाबीमारू कहता है क्या आप कोई और तरीका नहीं निकाल सकते लोगों को पिक करने का कि कौन जाएगा? और साथ ही कहता है कि हर मर्डरर ने ऐसा इसलिए नहीं किया था क्योंकि उन्हें लोगों को मारना पसंद है। और साथ ही कहता है कि मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। तभी गाबीमारू कहता है कि मैं अवॉइड करना चाहता हूँ किलिंग। तो वहीं सिपाही कहता है अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो गिव अप कर दो। और वो सिपाही उन लोगों को खड़े हुए बाकी क्रिमिनल्स को कहता है तुम सारे जो वहाँ खड़े हो, अगर तुम इस गाबीमारू को मार दो तो मैं तुम सबको इस एक्सपेडिशन का पार्ट बना दूंगा। तो सारे क्रिमिनल खड़े हुए कहते हैं क्या सच में कि बस हम इसे मार देंगे तो आप हम सबको ले जाएंगे? तो वहीं एक क्रिमिनल आता है, वो पत्थर उठा के गाबीमारू की तरफ आता है। गाबीमारू कहता है तुम सीरियस नहीं हो, और वो उसके अटैक से बचता है। और वो क्रिमिनल कहता है अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो चुपचाप रहो और मर जाओ। तो वहीं गाबीमारू कहता है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, लगता है मुझे इन्हें मारना ही पड़ेगा। वो कहता है अगर तुम मुझे मारने आ रहे हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो वहीं वो सामने से क्रिमिनल कहता है अभी तुमने कहा नहीं कि तुम मारना नहीं चाहते? तो वहीं गाबीमारू कहता है हाँ मैं मारना नहीं चाहता, लेकिन मैं खुद भी मरना नहीं चाहता। और गाबीमारू कहता है मैं करना नहीं चाहता, और कहता है मैं बिल्कुल ही हेट करता हूँ किसी को भी मारना। और तभी वो शुरू कर देता है अपने अटैक। वो पहले एक क्रिमिनल को मारता है, फिर दूसरे को। मारते मारते वो वहाँ खड़े हुए सारे के सारे क्रिमिनल जो उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं उसे मारने के लिए, उन सबको मार देता है इतनी बुरी तरह से। वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं हे भगवान ये किस तरह से मारता है। तो वहीं गाबीमारू जवाब देता है अगर मैं इन्हें बहुत अच्छे से मारूंगा तो क्या मुझे लोग कम हेट करेंगे? तो वहीं सागरी सोचती है कि जो मैं लैक करती हूँ वो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन किस तरह से मैं उस बर्डन को बियर करूँगी उन सारे लोगों की लाइफ्स का। तो वहीं आइजन सागरी को कहता है क्या तुम ठीक हो? मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बर्डन बहुत हैवी है। वहीं शिनोबी कहती है मैं ही हूँ जो इस गाबीमारू को काटूंगी। तो तभी वो इंसान कहता है बहुत हो गया। दिखाया जाता है काफ़ी क्रिमिनल मर जाते हैं, कुछ ही रहते हैं जिनकी इंट्रोडक्शन कराई जाती है। सबसे पहले दिखाया जाता है ब्रिगेंड किंग आज़ाचोबी। तभी ड्रैगन ऑफ स्वॉर्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है तामिया गैनतेसुआ, हेपॉन हंटर, क्वीन, नुरुगाय, द सांका, माउंटेन नोमैड। और तभी दिखाया जाता है एक और जो मर्डरर होता है जो बुद्धा की प्रे करता है मर्डर करने के लिए, हुरुबॉय। तभी दिखाया जाता है फॉर्मर शिनोबी एसेसिन गाबीमारू द एम्प्टी, कैनिबॉल, कोटसान, अकागेनु, कोची निंजा औरत को भी दिखाया जाता है, शिशुहु नो यूजिडाहा एक मिशनरी को दिखाया जाता है, मोरोमासिया जायंट को दिखाया जाता है, विजन का जिसका नाम होता है रोकुरुता। इन सबको मिला के 10 हो जाते हैं पूरे। और उनके साथ में होंगे डिसाइपल यामादा क्लैन के जो कि बिहेडर्स होंगे जिन्हें हम कहते हैं एसिमॉन्स। तो तभी बताया जाता है कि जल्दी ही तुम बोट में जाओगे और उस मिस्ट्री आइलैंड में जाओगे एलेक्सर ढूंढने, अमृत को ढूंढने, जो कि एक सीक्रेट है इमॉर्टैलिटी का। तभी दिखाया जाता है शिप में आगे की तरफ जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 की समाप्ति होती है।